हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ एपीएस नाहान अपने बेटी के एनुअल डे फंक्शन में। तो फिलहाल यहाँ पे काव्या जो है वो तैयार हो रही है, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्हें जल्दी बुलाया है। उसे छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा आपको रूम दिखा दूँ। अपना छोटा सा रूम है मेरे पास, और जितना भी हो सका है मैंने उसको बेटर करने की कोशिश करी है, मतलब अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश करी है। ये मैट्रेस देख रहे हो आप, ये नीचे नहीं आ रहे, तो मैंने ऐसे लगा दिए। ये टीवी को मैंने कवर करा है, क्योंकि डस्ट से पूरा गंदा हो जाता है और मेरी हाइट इतनी नहीं है, तो रोज़ रोज़ मैं साफ़ कर ही नहीं पाती हूँ इसको। और ये जो कपड़े पड़े हैं, ये मैं सोच रही हूँ कि क्या पहन के जाऊँ। फ़िलहाल यहाँ अलमीरा के साइड में मैंने छोटा सा अपना मंदिर बनाया है, क्योंकि मंदिर होना चाहिए घर में और मुझे अच्छा लगता है। और फिलहाल ये फ्रिज भी यहीं पर है, क्योंकि किचन में इतना स्पेस ही नहीं है कि फ्रिज आ पाए। फिलहाल छोटा सा रूम है, और आप मानोगे नहीं कि जितनी छोटी जगह होती है उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल एज अ गेस्ट मैं तैयार हो रही हूँ, और मैं वियर करने वाली हूँ ये वाली ड्रेस। तो शायद इसको काफ्तान कहते हैं। पहले जब मैं एपीएस में जॉब करती थी तो मुझे साड़ी ही पहन के जाना पड़ता था, तो आज मुझे मौका मिला कुछ भी अपने पसंदीदा चीज़ पहनने का। तो फ़िलहाल मैं ये वियर कर रही हूँ, और मैं पहुँच चुकी हूँ एपीएस नाहान के एनुअल फंक्शन में। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और ये काव्या और काव्या के फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्को डांस कर रहे हैं। ये सारे हैं ग्रुप सॉन्ग वाली पार्टी, और काव्या का ग्रुप सॉन्ग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ आपको इसकी वॉइस नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट लग जाता है, और ये एनुअल जो है बहुत ही पुराना है, ऑलमोस्ट शायद दिसंबर का है। बट मुझे अब डालने का मौका मिला, क्योंकि हर सॉन्ग पे यहाँ कॉपीराइट लग रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर काव्या और काव्या के फ्रेंड्स जो है वो बहुत ही स्वागतम का गीत गा रहे हैं, वेलकम सॉन्ग इन हिंदी। और जो काव्या है उसके मुंह के सामने माइक लगा था, तो काव्या जो है उसकी आवाज़ बहुत ही खतरनाक आ रही थी। और ये सॉन्ग सिखाने वाले थे मधु मैम, जो हर चीज़ में बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ही नाइस हैं। और जो भी यहाँ एंकरिंग कर रहा है वो है शालिनी मैम, जो हर चीज़ को परफेक्टली मैनेज कर लेते हैं। और आप मानोगे नहीं कि जब मैं जॉब करती थी तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो शालिनी मैम के पास उस सारी प्रॉब्लम का हल रहता था। तो बहुत ही परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया हुआ एनुअल। और अब है प्यारे प्यारे छोटे बच्चों का, प्री प्राइमरी बच्चों का डांस। प्री प्राइमरी बच्चे बहुत ही क्यूट लगते हैं डांस करते हुए, बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह की जो इन्होंने ड्रेसेस वियर करी हैं वो देखकर। और एक गज़ब की चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने इस ब्लॉग में, कि प्री प्राइमरी बोलने के लिए होता है कि प्री प्राइमरी की टीचर है, बट सच में प्री प्राइमरी की जो टीचर होती है वो बहुत मेहनत करती है अपने बच्चों के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो इंडिया है वहाँ पे प्री प्राइमरी टीचर्स की सैलरी भी सबसे कम होती है। बट मेरा ये मानना है कि शायद उनको सबसे ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मैनेज करते हैं। यहाँ देखिए जो प्री प्राइमरी की मैम है वो पीछे पब्लिक में डांस कर रही है, जस्ट कि उनके बच्चे देखकर मोटिवेट हुए और उनके बच्चे उन्हें देखकर खुश हुए। तो मैम यहाँ पब्लिकली डांस कर रही है ओनली फॉर अपने बच्चों के लिए। रियली बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं प्री प्राइमरी टीचर्स को, और उन्हीं इफेक्ट के कारण, उन्हीं कोशिशों के कारण बच्चे जो है आगे अच्छा सिक्योर करते हैं, या बच्चे बहुत ही अच्छा आगे बनते हैं। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो डेफिनेटली आप क्या कर पाओगे। तो यही प्री प्राइमरी के टीचर करते हैं, बेस को स्ट्रांग करने का काम। और उसके बाद जब हमारा फंक्शन सिरमौर में हो रहा है, हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो नाटी तो ज़रूरी बनती ही है। तो यहाँ पे अर्चना मैम थी जिन्होंने नाटी सिखाई बच्चों को। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करा है, साथ में हो सकता तो मैं आपको इनकी वॉइसेस भी सुनाती, लेकिन अगेन कॉपीराइट लग जाता है तो वॉइस मैं यहाँ पे नहीं सुना सकती। बहुत ही ज़बरदस्त नाटी की थी इन्होंने। अब मानना पड़ेगा कि जो ये बच्चे थे एपीएस में, स्पेशली डिफरेंट जगह से बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हिमाचली और सिरमौरी बच्चे होंगे, बट फिर भी जो मैम ने सिखाया इनको, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो फ्रेंड्स, ये टीचर की गाइडेंस ही होती है कि बच्चा क्या कर रहा है और कैसे परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे प्राइमरी के, इनको मैं टीच करती थी, तो मैं इन्हीं की टीचर थी, मैं पीआरटी थी यहाँ पर। तो मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स थे वो डांस कर रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे मेरी क्लास, जिनकी मैं क्लास टीचर थी, वो भी थी यहाँ पे अनिका, तो बहुत प्यारा डांस परफॉर्म कर रहे हैं। और वैसे भी मैंने, मतलब नेचुरली मैंने ये फील करा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो प्यार आपको प्राइमरी के बच्चों से होगा शायद वो आपको सेकेंडरी या पर प्राइमरी के बच्चों से नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो फीलिंग, जो टच, जो लव, जो
अफेक्शन आपको प्राइमरी के बच्चे देते हैं वो अफेक्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब प्री प्राइमरी में तो फिर भी आप उम्मीद लगा सकते हैं, बट वो थोड़े नॉटी होते हैं, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है उनको। और सच में ये जो पल है, बच्चों से जो अटैचमेंट है, वो जॉब छोड़ने के बाद जो है वो स्पेशली आप वो मिस करते हो। ना ही सैलरी पैकेज मिस करते हो, ना ही स्टाफ इतना मिस करते हो, ना ही वो पल याद करते हो। सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो है बच्चों के साथ बिताए हुए पल। और यहाँ पे जो मधु महम है वो प्यारे प्यारे गोलगप्पे खा रहे थे अपने हस्बैंड और बीवी के साथ। और ये है काव्या और काव्या के फ्रेंड्स का बहुत ही अच्छा पॉइंट। यहाँ पे बच्चे प्राइमरी के फ़िलहाल खेल रहे थे और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे। तो ये जो स्टॉल है ये कुछ बिल्डिंग का स्टॉल था जो शिखा मैम ने लगाया था। मैंने किसी भी स्टॉल में कोई भी मनी अपनी जो है वो खर्च नहीं की, क्योंकि मैं थोड़े कंजूस टाइप हूँ। यहाँ पे भी एक स्टॉल लगा था जो शायद ऑर्गेनाइज़ किया था प्राइमरी के टीचर ने। तो ये जो स्टॉल था ये भी बहुत प्यारा था और ये प्री प्राइमरी के टीचर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मैं सारे स्टॉल में विज़िट कर रही थी, किस लिए? सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग के लिए। मैंने किसी भी स्टॉल पे जाके कुछ भी खर्च नहीं किया। डेफिनेटली मैं कंजूस मदर हूँ, कंजूस नहीं हूँ। देखो मैंने यहाँ अपने बच्चों को जो है वो यहाँ मतलब फ़न किया उन्होंने, और मैं काव्या को यहाँ ब्लॉग में ले रही हूँ। काव्या के पूरी क्लास के जो बच्चे हैं यहाँ पे फ़न कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे एक साथ मिलकर खेलते हैं और प्यार से एंजॉय करते हैं। और जो ये बचपन है दोस्तों, ये कभी भी लौट कर वापस नहीं आता, बस इसकी मीठी खट्टी यादें वापस आती है जब ना ही कोई चिंता हो और ना ही किसी चीज़ की फ़िक्र हो। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि बचपन ही मज़ेदार था। और यहाँ पे ये अथर्व की ये ड्राइंग जो जस्ट अभी मैंने आपको दिखाई वो अथर्व ने बनाई थी। बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, टचवुड, गॉड ब्लेस। और यहाँ पे जो है तंबोला और म्यूज़िकल चेयर जो हो रही थी वो हो रही थी। एपीएस है और एपीएस में फंक्शन में बारिश ना हो तो ऐसा तो नॉट पॉसिबल। तो बारिश होने स्टार्ट हो गई थी, पूरा जो फंक्शन है उसका मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया था। बट ऑल ओवर फिर भी एपीएस की टीचर्स ने और स्टाफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और ये यहाँ पे अथर्व, इसको भी मैंने शूट किया था स्पेशली कि आप प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ खेल रहा है, तो मैं पक्का इसको अपने ब्लॉग में लेने वाली हूँ। और ये मुझे कह रहा था मैम प्लीज़ मत लो। और ये कृतिका, इसके साथ मैंने कुछ पिक्स ली। और ये क्लास 5th के नॉटी बंदर। फ़िलहाल यही डेकोरेशन थी। और यहाँ पर उसके बाद भी एक डांस हुआ बच्चों का जो बड़े गर्ल्स ने परफॉर्म किया था और बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप कुछ टच था। और एक राजस्थानी डांस था जो बहुत अच्छा लगा। और एपीएस हो तो एपीएस में डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे होते हैं, तो डिफरेंट प्रोग्राम जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट एक स्टेट में एपीएस है तो वहीं पर वो लेंगे। और लास्ट में लकी ड्रॉ हुआ, लकी ड्रॉ में मेरा कुछ भी नहीं निकला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल ऑफ यू।